हेलो गाइस, आई एम अमरदीप लोहिया एंड वेलकम टू स्टडी क्लासेस मरेना। आज हम पढ़ेंगे भारत में पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा मतलब पत्र मुद्रा से समझने से पहले हम समझते हैं मुद्रा क्या होती है। पत्र यानी कि आपको पता है लेटर। अब मुद्रा यानी कि वो चीज़ जिस पर जो सरकारी मान्यता प्राप्त हो और जो एक देश में बिना किसी रोकथाम के चले उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक, जैसे अपने नोट्स होते हैं 500 के तो बंद हो गए हैं, बाकी के अपने नोट हैं, है ना, जिस पर सरकारी सील लगी हो, सरकारी मान्यता प्राप्त हो, उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक, तो इसका सबसे पहले इतिहास में लेते हैं। तो ये सबसे पहले भारत में 1861 के पहले जो निजी क्षेत्र थे यानी कि जो प्राइवेट एरिया थे ना, प्राइवेट कंपनियां थीं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये क्या है, अलग अलग भाषा में, देवनागरी भाषा में कागज़ की मुद्रा जारी करते थे, यानी कि कागज़ की करेंसी नोट जारी करते थे 1861 से पहले से, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसके बाद सरकार के एकाधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा 1861 के बाद जारी की गई या इनका निर्गमन हुआ। अर्थशास्त्री भाषा देखें तो जारी मतलब होता है निर्गमन करना। तो एकाधिकार मतलब जब सरकार एकजुट हो गई थी उसके बाद। आगे 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन यानी कि जारी होने का समय उनका दायित्व आरबीआई को दे दिया गया था। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम, वो 1935 में पत्र मुद्रा यानी कि करेंसी छापने लगी। इसके बाद 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट थे ना, उनके स्थान पर जॉर्ज पंचम, इनके नोट के स्थान पर जॉर्ज पृष्ठ, इनके चित्र वाले नोट आने लगे 1938 के बाद। आगे है 1947 के बाद जॉर्ज पृष्ठ। अब ये जो जॉर्ज पृष्ठ है ना, अब इनकी जगह अशोक के स्तंभ, आपने देखे होंगे अशोक के स्तंभ, इनके चित्र के नोट वाले करेंसी आने लगी। 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 के नोट आए। मतलब जो करेंसी थी ना 500 रुपये की, उस पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आते थे। 1996 में सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के सिंगों, जो अशोक के स्तंभ के सिंग है ना, उनके स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र के नोट आने लगे, जो अभी तक जा रही हैं। आप देख रहे हैं 2020 चल रही है, अभी तक महात्मा गांधी के सभी नोट वाले चित्र ही आ रहे हैं, मतलब उन्हीं के फ़ोटो वाले। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के कार्यकाल के दौरान 2005 से जारी होने वाले नोटों पर उनका जारी होने की तिथि यानी कि डेट, ये तिथि छपना शुरू हो गई। आपने देखा होगा सिक्का हो चाहे नोट हो, उस पर जैसे 2005, 2006, 2007, 2008 ये लिखना शुरू हो गया। इससे अपन को पता चल जाता है कि ये नोट कितना पुराना है। जैसे दवाइयों पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, अपन को पता चल जाती है कितनी पुरानी दवाई है, वैसे ही नोटों पर पता चल जाता है कितना पुराना नोट है। ठीक है, आगे पहला जारी होने वाला नोट 1 रुपये का था, जो 1949 में चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक का स्तंभ छपा हुआ था। मतलब अशोक का स्तंभ वाला फ़ोटो लगा हुआ था 1949 में। ठीक, ये मुझे पहले ही बोलनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं, अपन को याद करना है। तो 1949 में ये शुरू हुआ था छपना। ठीक, सबसे पहले अब 1 रुपये के नोट पर देख लेते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त सचिव के, और बाकी के सभी नोटों पर, जो 1 से अधिक नोट है ना, उनके सभी बाकी के सभी नोटों पर आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर, उसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, और आपने देखा होगा उस पर नोट पे सामने आप देखना गिनना, तो एक नोट पर सामने 15 भाषाएं होती हैं। ठीक, तो ये कोई भी पूछ सकता है कि नोट पर कितनी भाषाएं लिखी रहती हैं। कितने भी अंक का नोट हो, उस पर 15 भाषाएं लिखी रहती हैं। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा आजकल ये वाला साइन यानी कि रुपये, ये वाला रुपये का साइन आने लगा है, पहले नहीं होता था। आजकल की जो पीढ़ी के जो अभी जो नए लड़के हैं, उन्हें तो लगता होगा कि बहुत मतलब सालों से चल रहा है, लेकिन ये अभी शुरू हुआ है। ये किया था उदय कुमार ने,
उदय कुमार ने किया था। इनके ये हैं आईआईटी मुंबई से कर रखे हैं इन्होंने स्नातकोत्तर, मतलब ग्रेजुएट कर रखी इन्होंने इस चिन्ह की रचना की थी। बहुत सारे लोगों का चयन किया गया था सरकार की तरफ से कि तो इन्हीं उदय कुमार का ये वाला साइन सरकार को पसंद आया कि ये वाला रखते हैं। तो इस तरह से अपना देश यानी कि भारत 5वां देश बन गया है जिसके रुपए की खुद की मुद्रा है, मतलब पहचान ये वाली। जैसे सभी देशों की पहचान नहीं है, तो ये अपने देश की रुपए की अलग पहचान रखने वाला 5वां देश बन गया है। तो बाकी के 4 देश कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं। तो 4 देश हैं। पहले अमेरिकी डॉलर, ये तो आपको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा चलन में आता है अमेरिकी डॉलर। इसका साइन ये रहता है, मतलब अपने रुपए की पहचान। अगर ये वाला साइन दिख गया तो आप समझ लेना ये अमेरिकी डॉलर है, अमेरिकी करेंसी है। ऐसी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, इसका ये साइन रहता है। और जापानी येन, इसका ये वाला साइन रहता है। और यूरोपीय यूरो, इसका ये वाला साइन रहता है। इस तरह ये 4 देश ये हो गए और 5वां अपना भारत हो गया जो रुपए की अलग पहचान रखता है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।